बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को प्रणाम और सलाम आदाब। मैं विवेक चौधरी आपके अपने प्लेटफॉर्म विवेक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो 100 क्षमता परीक्षा होने वाला है उसका ऑफिशियल पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। जो सबसे ज़्यादा शिक्षकों में डिमांड था कि पाठ्यक्रम को जारी किया जाए कि हमें पढ़ना क्या है, किस आधार पर हम तैयारी करें ताकि परीक्षा में सफल हो पाए। और सबसे अहम चीज़ भी यही है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि आपको पढ़ना क्या है, और अंदाज बेस पर तो कोई पढ़ नहीं सकता है, अनुमान बेस पर। पिछली बार भी बीपीएससी फेज 1 में अनुमान बेस था। क्लियरली सिलेबस नहीं होने के कारण लोगों के साथ बहुत सारा कन्फ्यूजन था, कोचिंग संस्थानों में भी कन्फ्यूजन था और छात्रों के बीच भी था, लेकिन शिक्षकों के बीच नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को सिर्फ क्वालिफाइड करना है, इसमें कटअप का कोई भी झंझट नहीं है। तो सभी शिक्षकों को हम बता दें, अगर आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो विवेक एकेडमी के साथ बने रहें। आपको पूरा क्लास बाय क्लास कराया जाएगा। आप अपने स्कूल पढ़ाते दौरान भी, यानी कि स्कूल में जाते हुए भी इसका तैयारी कर सकते हैं। कोई भी अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, आपको बता दें कि जो इसमें मेन चीज़ आपको जानना जरूरी है इस परीक्षा के बारे में कि परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, सो आप सबसे पहले जान लें। तो आपको विगत जानकारी होगा ही कि 150 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें कि आपको भाषा का नंबर भी इसमें जुड़ेगा। ठीक है, भाषा का नंबर जुड़ेगा। कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी ही ज़्यादातर लोग लेंगे बिहार में, हिंदी चाहे उर्दू लेंगे। ठीक है, आपको बता दें सलेबस। और 1 to 5 की बात करें सबसे पहले, तो 1 to 5 में 30 प्रश्न जो होंगे भाषा के होंगे, यानी कि आप हिंदी उर्दू बांग्ला जो भी आप ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो हिंदी भाषिक है तो हिंदी ही लेंगे और उर्दू लेंगे, दो विषय यहाँ ज़्यादा मुख्य रूप से चलती है। ठीक है, कुछ भागों में संस्कृत भी लिया जाता है। अब समान अध्ययन की बात हम जहाँ पर करें तो वहाँ पर आप समझ लीजिए, समान अध्ययन में आपका जो 40 नंबर है, ये आप देख सकते हैं भाग 2 में 1 to 5 वाले सेक्शन में समान अध्ययन की बात जहाँ पर है, वो समान अध्ययन क्या है। तो समान अध्ययन में आपका गणित भी आता है। ठीक है, और रीजनिंग तार्किक क्षमता जिसको आप लोग कहते हैं रीजनिंग, और कुछ करेंट अफेयर भी इसमें रहेंगे। यानी कि कम्पिटेटिव जो आपने बीपीएससी फेज 1 या 2 में क्वेश्चन देखा होगा, कंपटीशन बेस। ठीक है, कंपटीशन बेस का मतलब हुआ मैथ, रीजनिंग, कुछ लॉजिक टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, करेंट अफेयर दिया जाएगा। ये 40 नंबर का आपका हो गया। ठीक है, और समान विषय जो 80 नंबर के हैं उसमें सब्जेक्ट बेस, यानी कि इंटर तक आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, कह सकते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक। ठीक है, उसके बाद आप पर्यावरण, उसके बाद मतलब विभिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञान। तो इस टाइप से आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस होगा, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं लागू किया गया है। ठीक है, तो कुल प्रश्न है 150, जिसमें कि आपको 60 नंबर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए लाना है, यानी जनरल यूआर के लिए लाना है। ठीक है, जो भी अनरिजर्व है उनको 60 नंबर पासिंग के लिए लाना है। उसके बाद नंबर थोड़ा थोड़ा कम रहा है जैसे जैसे कैटेगरी वाइज है। ठीक है, अब 6 to 8 के जो शिक्षक हैं, 6 से 8 के जो शिक्षक हैं, सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा नहीं है, वही विषय है आपको भी। ठीक है, इसमें जो है संबंधित विषय है, यानी कि 6 to 8 में एक विषय आपको सेलेक्ट करना होगा जो कि 80 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए अब 6 to 8 में भाषा 30 नंबर का, समान अध्ययन में मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर और कुछ तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चन होंगे जो कि कंपटीशन बेस होंगे, जो भी आप लोग कंपटीशन बेस में देखते होंगे। ठीक है, 80 नंबर का जो संबंधित विषय लिखा गया है, जैसे 6 to 8 किसी का आर्ट्स होगा। ठीक है, जैसे कि कोई आर्ट्स से किया होगा तो सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। कोई विद्यार्थी साइंस से किए होंगे तो साइंस से क्वेश्चन रहने का अर्थ हो गया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद 9th-10th की बात करते हैं। 9th-10th के छात्रों का भी सेम प्रोसेस है। भाषा हरता 30 नंबर का, समान अध्ययन में जिसे बीपीएससी में 40 नंबर का रहता है उस प्रकार मैथ, रीजनिंग और संबंधित विषय 80 नंबर। यानी कि संबंधित विषय आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार, आप अपने ऑनर्स के अनुसार, अपने मास्टर डिग्री के अनुसार इसमें संबंधित कर सकते हैं। यानी 11-12 में भी सेम चीज़ दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क 1100 रुपया है। ठीक है, और परीक्षा कंप्यूटर बेस होगा, यानी ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, 150 नंबर का। माउस के द्वारा आपको ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक, इसमें थोड़ा समय भी बचता है ऑनलाइन परीक्षा में, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो ऑनलाइन परीक्षा नहीं दिए हों उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या भी होती है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो 40% समान व्यक्ति के लिए है जो अनरिजर्व में है, बीसी के लिए 36.5 जो कि 55 नंबर होता है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% यानी कि 15 या 45 और 3-3-6 यानी 51 नंबर।
और अनुसूचित जाति के लिए 32% जो कि 15 या 48 नंबर लाना होगा। दिव्यांग के लिए भी 48 नंबर, महिला के लिए भी 48 नंबर। दोस्तों जो मुख्य बातें थी वो हमने बता दिया है लगभग, और जो गाइडलाइन दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मेन चीज़ है इसमें कि एडमिट कार्ड अगर नहीं रहना चाहिए। एडमिट कार्ड अगर आपका खो जाता है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया 3 प्रक्रिया में है, यानी पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है, उसके बाद भुगतान करना है, ठीक है। वो सेम प्रोसेस है, वो सभी फॉर्मों में लगभग होता है। डॉक्यूमेंट की बात हम आप लोग को कर दें तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, ठीक है। इंटर का भी वही है, प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र। स्नातक का प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र। BA DLED BL जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक आधार कार्ड लगाएंगे। उसके बाद TET CTET स्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद है नियोजन इकाई द्वारा अगर नियुक्ति पत्र मिला होगा छठे चरण वाले, या उससे पहले के जो भी नियुक्ति पत्र मिले होंगे, नियुक्ति पत्र तो मिला ही होगा, वो लगाना है, ठीक है। दिव्यांग रहने पर आपका सर्टिफिकेट लगेगा। एक ID पासवर्ड आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के बाद। जो भी चीज़ है हम आपको बता देते हैं। एक फॉर्म जो है इसमें ऑफलाइन जारी किया गया है, इसका जो काम कहाँ पर पड़ने वाला है ये इसमें नहीं है, लेकिन एक ऑफलाइन है, शायद वो ऑनलाइन का ही प्रारूप दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों विवेक एकेडमी चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि सौ क्षमता परीक्षा से संबंधित सारे अपडेट और परीक्षा की तैयारी भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथियों। तो इस चैनल के साथ बने रहें और सौ क्षमता परीक्षा की तैयारी करें। अपने स्कूल में जाते हुए, पढ़ाते हुए कहीं से अलग से समय निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, और गारंटी के साथ करते हैं। सिर्फ वीडियो ही देख लीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा। स्कूल में तो आप अपने छात्रों को पढ़ाते होइएगा, सिर्फ थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। एक वो सेट खरीद लीजिएगा, कहीं से कोई सेट खरीद लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कर जाइएगा। पास करने की गारंटी है। पास नहीं किए तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके कहिएगा कि हम आपके वीडियो देखें, और पास नहीं किए उसके बाद आप कह नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।